तो आइए आज कुछ ऐसी मानस की चौपाइयाँ जो कि माता अनसुईया जी ने सीता जी को बतला रही हैं। कह रही हैं, हे देवी सुनिए। हरि मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी, अमित दान भरता भय देहि, अधम सोनारी जो से बेनते ही। अनसुईया ने कहा, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम मुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। और कहा सुनिए, हरि धीरज धर्मो मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी, वृंद रोग बस जड़ धनहीना, अंधे वधीरे क्रोधी अति दीना। कहा सुनिए, सीते धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन है। और कहा सुनिए, जो ऐसे पति का अपमान करता है क्या होता है। धर्म धैर्य मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। किस विपत्ति में? जैसे वृद्ध यानी बूढ़ा हो गया, और रोगी हो गया, मूर्ख हो गया, निर्धन हो गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया और क्रोधी हो। तो ऐसे में ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। कहते हैं ऐसे पति का अपमान जो नारी करती है तो वो बहुत दुख पाती है। और पत्नी के लिए एक ही धर्मो एक प्रतिनेमा, एक ही धर्मो एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कहा अनसुईया जी ने कहा, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है। फिर कहा, जगपति बरता चार विध आई, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के यस बस मन माही, सपने बयान पुरुष जग नाही। कहा, हे सीते, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसी भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपन में भी ना आए। और
मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझे कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। और मध्यम श्रेणी के पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, देखना भी है तो जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में छोड़ती है, पुत्र के रूप में देखती है, जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। और बिन अवसर भय तेरा जोई, जाने वया धम नार जग सोई, पति वंचक परहित रत करई, तो रो रो नरक कल्प सत परई। और हे सीते, जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जाना जाता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रो नरक में पड़ी रहती हैं। और छने सुख लाग जन्म सत्य कोटि, दुख न समुझे तेहि समय को खोटी, बिन श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। और हे सीते, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टता कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। और पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु हे चीज़ें पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वह वही जन्म में पाकर के भरी जवानी में विधवा हो जाती है। कहने का मतलब, जो पति के अनुकूल स्त्री चलती है, पति का कहना नहीं मानती है और मन से सेवा नहीं करती है, तो वो जब भी मरती है और जहाँ भी जाकर के जन्म लेती है, भरी जवानी में आधे उम्र में वो विधवा हो जाती है। सहज अपावन नार पति सेवत शुभ गति लहें, जसु गावत सुत चार अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। वह पतिव्रत अधर्म कथा तो मैंने संसार हित के लिए ही कही है। तो ये आज की चौपाई रामचरितमानस आर्यकांड से और स्त्रियों की
धर्म की बात।